राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम यहाँ पर बनाएंगे कुर्ती साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें कुछ इस तरह का वर्क है। ये बनारसी साड़ी का है। तो अब हमने इसको रखा साइड में और ये लिया अपना अस्तर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने अस्तर को अच्छे से सेट करेंगे। कुर्ती का फोर्थ पार्ट होता है दोस्तों 10 इंच और 4 डॉट में आपको 10 इंच में 2.25 और जोड़ करके कपड़े को रखना है। तो इस तरह से हमने इसको लिया और ये देखिए ऐसे रखा। अब हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक आएगा ये हमारा 12.25 आना चाहिए 40 साइज के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे नाप लेते हैं। जी हाँ, हमारा 12.25 यहाँ पर निकल आया है एक ही बार में। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप है यहाँ पर। ये देखिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना बैक पार्ट निकालेंगे, फिर इसके इस तरफ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट, ताकि हमें एक बार में ही प्रॉपर लंबाई मिल जाए। 15 इंच का ब्लाउज हमें चाहिए है, तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई का निशान लगा दिया है। ये हमने यहाँ पर 16.5 पे लंबाई को ऐसे मार्क कर दिया है। अब हमने 5.5 गला और शोल्डर लिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर 6 इंच का आर्म होल रखा है। गला हमको बड़ा बनाना है, इसलिए जो हमारा शोल्डर डाउन होगा वो यहाँ से होगा। ये देखिए आधा इंच हम यहाँ से इस तरह से डाउन करेंगे और ऐसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये अब हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है। और अब हमें बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों आर्म होल बनाने से पहले हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग हो जाएगी हमारी 10 इंच के। लीजिए हमने 10 से यहाँ पे लगाया है। 32 की कमर होने के कारण 8 इंच होता है 32 का फोर्थ पार्ट, और 9 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 1 इंच हमें डॉट के लिए भी देना है। अब ये जो हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन निकालेंगे, जो हो जाएगी हमारी कटिंग की लाइन। तो लीजिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन निकाल दिया है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो फिटिंग से कॉर्नर तक का हमने सेंटर मार्क लिया इस तरह से और इसको मार्क किया है। अब हमने यहाँ पर लेंथ को भी इस तरह से मार्क किया है सेंटर मार्क लेकर के, और इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1.1 इंच का हमने कुछ ऐसे मार्क दे दिया है। और ये हो गया हमारा एक 40 साइज के लिए परफेक्ट आर्म होल। इस तरह से हमारा यहाँ पर आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है अपना गोल गला। तो गोल गला बनाने से पहले हमने आधे इंच यहाँ पर शोल्डर की जो सिलाई लगाती है उसका मार्क किया है, और यहाँ पर देखिए हमने 11 इंच की लंबाई का गला निकाला, और ये हमने यहाँ पे मार्क करके एक क्रॉस निशान लगा देना है। और हम यहाँ पर सिंपल गोल गला बनाने वाले हैं, हमें कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं लेना है। और गोलाई बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है, लेंथ में भी हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्क किया है, एंड यहाँ पर जो इसको हमने 0.75 मार्क किया है, जिससे हमारा एक परफेक्ट गोल यानी कि यू शेप तैयार हो जाता है। अब बारी आती डॉट की। अगर आपने सही से डॉट नहीं लगाया है तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। सही डॉट लगाने के लिए आपको इस शोल्डर का सेंटर मार्क लेना पड़ेगा। ये हमारा शोल्डर, और शोल्डर का हमने यहाँ पर सेंटर मार्क ले लिया है इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका गैप निकला है इसको हमें यहाँ पे नाप लेना है, और वो नाप आपको यहाँ पर रखना है। अब इसमें आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से, 1 इंच हमने कवर कर लिया। और इसकी लेंथ लगाने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दे के रखा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 5.5 इंच की डॉट निकालनी है। ये देखिए 5.5 इंच की यहाँ पर हमने डॉट का मार्क किया है इस तरह से, और इसी में हमने 2 इंच से और मार्क किया है, ताकि 2 इंच की हम सिलाई को सीधा रखेंगे और उसके बाद सिलाई को ऐसे तिरछा रखेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था इसमें हमने आधा इंच इस तरह से मार्क किया है, और जहां तक हमारा ये डॉट है वहां तक हमने इस तरह से तिरछा करके एक निशान दे दिया है। तो ये हो गया हमारा, जिससे कि हमारा बैक पार्ट ऊपर की ओर चढ़े नहीं और सिलते समय आर्म होल छोटे बड़े ना हो। इतना काम कर देने से ये दो काम हमारे नहीं होंगे, यानी कि आपका ये वाला पल्ला ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा और यहाँ पर आपका जो छोटा बड़ा आर्म होल हो जाता वो नहीं होगा। बैक पार्ट हमारा डन हो गया है। चलिए हम यहाँ से ही निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट। आप देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये जो ओपन भाग है यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करना है। चाहे आप बिगनर हो चाहे आप ट्रेंड हो, आप आधे इंच का मार्जिन जरूर दिया करें, इससे हमें फिटिंग में बहुत फायदे मिलते हैं। इसके बाद 5.5 हमने गला और शोल्डर रखा है, ये देखिए। लेकिन इससे पूर्व आपको यहाँ पर 2.5 इंच का कपड़ा निकाल देना है ऐसे। 2.5 इंच का कपड़ा निकाल के फिर हम यहाँ पे 5.5 इस तरह से मार्क करेंगे, ये देखिए। और अब हमने यहाँ पर 6 इंच आर्म होल का लेंथ ले लिया है, और इसको भी हमने इस तरह से क्रॉस बना लिया है।
और अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे, तभी हम आर्म होल बनाएंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट में हमने 10 इंच का लगाया था, लेकिन ये फ्रंट है, हम यहाँ पर 10.25 का लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 0.25 का लूजिंग ऐड करना होगा। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ पर कमर का निशान नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रंट पार्ट में आपको कमर का निशान नहीं देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कितनी अच्छी लंबाई यहाँ पर मिल चुकी है। ये देखिए 18.5 इंच का कपड़ा निकल आया है, जबकि हमें सिर्फ चाहिए 17 इंच का, या फिर हाँ 17 इंच का चाहिए, जबकि हमारे पास 18.5 निकल आया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं आर्म होल। आर्म होल थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हमने दोनों का सेंटर मार्क लेना है, लंबाई का भी और चौड़ाई का। इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर मार्क लेंगे, फिर लंबाई वाले में हमें थोड़ा सा काम अलग से करना होगा। ये देखिए लंबाई वाले में हमको 0.25 अंदर से ऐसे मार्क करना है, एंड यहाँ पर हमने 1 इंच से ऐसे मार्क किया है, और इस तरह से देखिए, ये इस तरह से ये हमने शेप देते हुए आर्म होल को डन कर लिया। ये देखिए हमारा आर्म होल यहाँ पर बन गया है। अब हम गला बनाएंगे। 3 इंच की चौड़ाई का हमने गला लिया है, और यहाँ पर जो हमने लंबाई रखी है वो रखी 6.5 इंच की, थोड़ी सी हमने लंबाई यहाँ पर बढ़ा दी है। और इस तरह से हम यहाँ पर भी गोल गला बनाएंगे। गोल गला बनाने के लिए 1.5 इंच यहाँ पर एंड 1.5 इंच यहाँ पर एंड 0.25 इंच यहाँ पर करके हमने देखिए गोल गला तैयार कर लिया है। अब बारी आती बेल्ट को तैयार करने की। तो बहुत ही सरल तरीके से आज हम आपको बेल्ट बनाना बताएंगे। 15 इंच की लंबाई हमको चाहिए है, और जो हमारा बेल्ट है वो हमने 2 इंच का निकालना है। तो 13 इंच पे हमें रेडी बेल्ट चाहिए है, तो यानी कि 14 इंच पे हम कटिंग करेंगे, यानी कि 1 इंच बढ़ा के 14 इंच पे हमने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर से ऐसे मार्क करना है, एंड 40 के हिसाब से 4 इंच हमको यहाँ पर मार्क करना है। और ये देखिए हमने यहाँ पर एक राउंड शेप दे दिया है। यहाँ पर हमने 1 इंच का चौथा हिस्सा लिया है, और यहाँ पर हमने 4 इंच लिया है इस तरह से, और ये शेप हमने यहाँ पर ऐसे दे दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको इस तरह से सेंटर मार्क लेना है, यानी कि आई हुक से चेस्ट की फिटिंग तक का हमें सेंटर मार्क लेके यहाँ पर 0.25 नीचे की ओर देने के बाद, और इस तरह से देखिए हमने शेप डाला और हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हमने 2 इंच का बेल्ट लिया था, लीजिए हमने 2 इंच बेल्ट के लिए लगा दिया है, और एक सीधी लाइन खींच दी है। और ये हो गया हमारा मार्जिन, और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, जिसको हम कटिंग के समय कट कर देंगे। अब बारी आती है टक्स लगाने की। टक्स लगाने से पहले आपको कमर का मार्क करना होगा। कमर दोस्तों है 8, तो लीजिए हमने कमर को यहाँ पर 8 इंच मार्क कर दिया है इस तरह से। ये हमने कमर का यहाँ पे निशान दे दिया है। अब ऊपर वाले पार्ट में हमें 8.25 के निशान देना है, तो लीजिए हमने यहाँ पर भी 8.25 के निशान दे दिया है, और ये हो गया हमारा फिटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपका हर साइज में चलेगा। जब हमने बेल्ट में कमर का निशान लगा दिया है, एंड चेस्ट का निशान पहले ही हमने पूरा लगाया था, तो कमर के निशान से चेस्ट के निशान के बीच में ये जो गैप है, इतना ही कपड़ा आपको बेल्ट वाले टक्स में खर्च करना है। ये रहा, ये देखिए हमारा 2 इंच निकल के आया। तो जो हमने 4 इंच मार्क किया था, इसके आगे 2 इंच हमने इस तरह से लगा के और ये निकाल लिया अपना बेल्ट वाला टक्स। अब इसका सेंटर मार्क लेते हुए यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऊपर की लंबाई का ऐसे निशान लगाया, और ये बन गया हमारा डॉट। ओके, अब इसके ऊपर हमने 1.5 इंच पे एक मार्क और किया है, ये हो गया हमारा अटैक पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट। अब इसके बगल से हमने 1.5 इंच यहाँ पर लिया है, और इसके बगल से 1.5 इंच हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पे तो हमने इस तरह से सीधी लाइन खींच दी, और इसमें हमने सिलाई में 8 इंच का कपड़ा इस तरह से खर्च करना है, एंड यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से लाइन लगा के, और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर दिया, और इसमें हमारा 0.25 का कपड़ा खर्च होगा। अब बारी आती है ये वाली टक्स की, जो कि 4 नंबर की आर्म होल डॉट, जो बहुत कंफ्यूजन है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क करके मेजर टेप को ऐसे रखना है। 1 2 3 4 का पार्ट हमारा डॉट में टच होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर 0.25 पे ऐसे निशान लगाएंगे, और ये देखिए हमारी बन गई आर्म होल वाली डॉट। और इस तरह से हमने देखिए 4 डॉट यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों 40 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, एंड यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव। तो चलिए आपको स्लीव भी बता देते हैं। ये हमने जैसे फोल्ड किया, और ये हमने डबल फोल्ड किया, और जितना कपड़ा हमारा निकल रहा है इसको हम कट भी कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसके यहाँ पर स्लीव्स बना लेते हैं। जितना कपड़ा हमारा निकल रहा है इतने की हम स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए 8 इंच निकला है, तो 8 के हिसाब से हमने यहाँ पर 3.5 इंच मार्क कर दिया है, और एक सीधी लाइन खींच देनी है, और एक मार्किंग लाइन हमने यहाँ पर भी खींची है। अब हमें क्या करना है, जो आर्म की गोलाई होती है उसका आधा लेंगे, और आधे का आधा इंच फिर कम करेंगे।
यानी कि इनका राउंड फिगर आ रहा था 16 इंच का, 16 का आधा होता है 8, 8 का आधा होता है 8 में से आधा इंच खाली करेंगे तो हमारा हो गया 7.5। देखिए 7.5 पे हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया है एंड यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क लगाया है और इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। इस कॉर्नर पे हमने 2.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे एक मार्क लगाया है और इस तरह से हम यहाँ पे शेप मिला देंगे। ये देखिए इजी बेस में हमारी यहाँ पर आस्तीन बन चुकी है और यहाँ पर हमने अपना ओपनिंग का जो भी आपका मार्क हो मार्जिन सब यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस तरह से और इसकी हम कटिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू भी यहाँ पर बन के कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको पूरा ब्लाउज पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।